मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर चंबल दौरे पर पहुंचे। वीडी शर्मा का दावा है कि इस बार जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए लालायित है। दौरे के दौरान वीडी शर्मा के साथ हेलीकॉप्टर में प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने भाजपा की रणनीति पर विशेष बातचीत की। तो शनै अब लोकसभा चुनाव गर्मी पकड़ रहा है, प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछली बार 29 में से 28 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी यहाँ कामयाब हुई थी। लक्ष्य इस बार 29 के 29 सीटें जीतने का है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सारी सीटें जीतने के लिए बड़ी लालच है भाजपा। तो भाजपा के सपने को साकार करने के लिए कुछ बड़े चेहरे हैं जो पसीना बहाने निकले। उनमें एक नाम डॉक्टर शर्मा जी का है। खजुराहो से चुनाव खुद लड़ेंगे, प्रदेश पार्टी बाकी जगह जीते, इसके लिए वो पसीना बहाने निकले। आज वो ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है। हमारे साथ में ग्वालियर चंबल संभाग 30 के साथ आजकल भाजपा को याद आता है। कभी भाजपा का गढ़ था, पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वैसी सफलता भाजपा को नहीं मिली जैसी बाकी प्रदेश में मिली। अब लोकसभा चुनाव है, क्या देख रहे हैं शर्मा जी? हिमांशु जी, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पूरे देश के अंदर जो वातावरण है, मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर जो वातावरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश लालायित है, तो ग्वालियर चंबल भी लालायित है। और इसलिए आज वातावरण एक सकारात्मक तौर पर ग्वालियर चंबल के अंदर भी एक कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से हम इस बार ग्वालियर चंबल में अच्छा स्थान बनाएंगे। सभी सीटें हम पहले भी जीते, लोकसभा में तो जीतेंगे, लेकिन वोट शेयर भी इस बार बड़े पैमाने पर ग्वालियर चंबल के अंदर बढ़ेगा। क्या मोदी जी को लेके कुछ अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो गए? अरे वो ग्वालियर चंबल संभाग के संदर्भ में बाकी सब जगह प्रत्याशी आपने ढूंढ के निकाले, कई बार जीते हुए उनको मैदान में उतारा, नए चेहरों को मैदान में उतारा। ग्वालियर चंबल में तो कमाल कर दिया साहब आप लोग। शिवमंगल सिंह तोमर कितनी बार विधानसभा चुनाव हार गए, तोमर जी को भी नहीं पता, और आप उन्हें लोकसभा लड़वा रहे हो। वो भारत सिंह कुशवाहा जी मंत्री और विधायक रहते हुए अभी निपटे हैं, पर आप उन्हें लोकसभा लड़वा रहे हो। ज्योतिरादित्य तो सिंधिया जी भी बड़े नेता है, और पिछली बार आप लोगों ने पटकनी दे दी थी 2019 के चुनाव में, भूले नहीं हो गया, पर इस बार फिर प्रत्याशी बना दी। इतनी हिम्मत, इतना हौसला कहाँ से लाए आप लोग? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े नेता है। ग्वालियर चंबल अंचल में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है और मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से चुनावी रणनीति के साथ ग्वालियर चंबल अंचल की 4 लोकसभा सीटों जो समयानुकूल आवश्यक था, वो बेहतर से बेहतर निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे मुरैना होगी, ग्वालियर होगी, भिंड, ग्वालियर, हमारा गुना और शिवपुरी, 4 सीटें इस बार हम ऐतिहासिक बहुमत। ये जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बड़ा अप्रत्याशित परिणाम आया मध्य प्रदेश में। बड़े मुकाबले का आकलन लोगों को था। कुछ लोग तो कांग्रेस की सरकार भी बनवा ले रहे थे, पर जब नतीजा आया कांग्रेस मुकाबले में भी नहीं दिखी, एक तरफा भाजपा दिखी। इसकी मीमांसा जब होती है तो तमाम कारणों में एक संगठन के स्तर पर आपका बूथ मैनेजमेंट को बड़ा उल्लेखित किया जाता है। तो आपका काम बूथ मैनेजमेंट का विधानसभा चुनाव में जितना सुर्खियों में रहना था, कई जीत वीत के बाद में मस्त तो नहीं हो गए। लोकसभा में वो बूथ बचे हैं कि निपट गए? क्या आपका तो काम हो लिया? ये आपने बहुत ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व वो इस बात पर बड़ा सजग रहता है। लोकसभा का चुनाव इतने सकारात्मक वातावरण में, देश के अंदर जो वातावरण है कि मोदी जी को लेकर के आम आदमी जनता चुनाव लड़ती है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में भोपाल आते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में ये कहा कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के लिए 370 नए मतदाता जो भाजपा को नहीं देते, ऐसे लोगों को जोड़ना। तो ये जो माइक्रो प्लानिंग है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी से लेकर हमारा नेतृत्व इस काम पर गंभीरता से लगाए। मध्य प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता, मैं आज आपको इस बात के लिए
गर्व से कह सकता हूँ कि हमें उन कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि बूथ का मैनेजमेंट प्रत्येक बूथ को जीतने के लिए, यानी हमारे बूथ विजय का जो अभियान अभी हमारा 10 दिन का, हर दिन 2 घंटे का काम प्रत्येक बूथ पर जो कार्यकर्ताओं ने किया और बूथ विजय का अभियान हमारा चल रहा है। 6 अप्रैल स्थापना दिवस है। हर बूथ पर 370 नए लोगों के साथ प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 370 नए मतदाताओं को कमल का फूल समर्पित करने का संकल्प लेंगे। ये अभियान मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने व्यापक तैयारी के साथ किया है। तो हर बूथ पर यानी 64,523 बूथों पर 6 अप्रैल को संकल्प होगा बूथ विजय का, और हर बूथ जीतेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता बहुत अलर्टनेस के साथ चुनावी तैयारी में जुटे और अब बूथ पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी बूथ संबंधी तैयारियों पर तो बड़ा विपरीत असर पड़ रहा होगा। जिन कांग्रेसों के खिलाफ आप चुनाव लड़ा करते थे, जिन कांग्रेसियों के खिलाफ मोर्चाबंदी किया करते थे, वो सारे कांग्रेसियों को तो भाजपा ही बना रहे हो आप। तो बूथ मैनेजमेंट छिन्न-भिन्न नहीं हो रहा। अब उन लोगों को लगता होगा इनके खिलाफ तो लड़ना था, अब वो आके साथ में खड़े हो रहे। ये तो कितना असहज है आप। कारण से असहज नहीं, बड़े सहज हो गए जी, बड़े सकारात्मक हो गए। मतदाता कहाँ से लाओगे? हमने कहा साहब यहाँ लगभग 80 नए 18-19 साल के नए बच्चे, तो 80 की संख्या में उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है तो 18-19 साल नए मतदाता है। और 294 पिछली बार कांग्रेस को मिले थे, तो 294 ये है। तो इनकी सबकी ज्वाइनिंग कराना, प्रत्येक बूथ पर बूथ कांग्रेस मुक्त बनेगा, वो सब भाजपा में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर प्रचार करेगा। ये हमारा टारगेट है। वीडियो भाई आप क्या है, भाई परंपरा से तो नेता बने नहीं, थोड़े नीचे से ही उठे हुए हो, बड़े छोटे से काम किए हो, लोकल पॉलिटिक्स को अच्छे से जानते समझते हो, इतना तो हमें भी पता है। ये जो 17,000 का दावा कर रही है नरोत्तम मिश्रा जी एड कंपनी, बना दे 17,000 लोगों को हमने भाजपाई बना दिया, तो ये 34,000 भाजपाई कांग्रेस की ओर तो नहीं जा रहे। क्या है, परस्पर नीचे स्तर पर ऐसा बैरभाव हो जाता है, जरा खतरा हो जाता है। उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं वीडी शर्मा जी? इस बार एक बार अलग प्रकार से जो मतदाता के साथ जनता के बीच जो देखने को मिल रही है, इस बार लोग तल से ऊपर उठ गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का विकसित भारत का संकल्प, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अमृत काल है। ये मैं बड़ी गंभीर बात आपको कह रहा हूँ। पूरे देश के अंदर हम मध्य प्रदेश में बूथ पर जा रहे हैं, लोग दलगत भावना से भी ऊपर उठ करके कह रहे हैं कि अब देश के लिए मोदी की ही जरूरत है। तो इसलिए सारी दीवारें टूट रही है और मोदी जी के लिए हर वर्ग का, हर दल का, कोई भी लोग है वो आना चाहते हैं। तो इसलिए ज्वाइनिंग का अभियान उन्होंने आंकड़ा तो ये 16,000 वो है जो ऑन रिकॉर्ड लिख करके आया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी 6 अप्रैल को जो ज्वाइनिंग होगी 1 लाख से ऊपर 64,523 बूथों पर 6 अप्रैल करेंगे। ये जो 17,000 का दावा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, बोले हमको भी तो लिस्ट दे दो, हमारे 17,000 कौन से भाजपाई हो गए। बोले 200 से ऊपर की सूची नहीं जाती, सारा भाजपा का सोशल मीडिया निकाल के देख लिया, मैंने हिसाब किताब लगा लिया, 200 से ऊपर सूची नहीं जाती। जीतू पटवारी जी, आप जब 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 7 और 13 मई के जब चुनाव हो जाएंगे, तब जीतू पटवारी जी को पता लग जाएगा कि उनके बूथों पर कौन था जी, और वहां दिखाई दे जाएगा कितने। ये आंकड़ा तो केवल नेताओं के आंकड़े हैं, जमीन तो नीचे खिसक गई कांग्रेस की पूरी तरीके से और अन्य दलों की। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस समय वातावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है। हर आदमी का मन है कि मोदी जी को वोट किया जाए, यही उनका योगदान है देश को आगे ले जाने के लिए। तो अपने वोट को देश में योगदान और उनका वोट देश के विजय के अभियान में एक आहुति होगी, ये जनता आज मानती है। बाबू कितनी निराशा होती है भाई, आपने उस दौर से काम शुरू किया जिसमें सबको राजी करना पड़ता था। देखो भाजपा है, देखो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, देखो युवा मोर्चा है, हमारा विचार ये है, हमारा संस्कार ये है। बड़ी मेहनत करते थे, 4-4 बार जाते थे, तब 5वीं बार में बहुत मुश्किल सफलता मिलती थी। अब आप बता रहे हो लोग तो खुद टूटे पड़ रहे हैं, तो मेहनत करने का मौका ही नहीं लग रहा।
कितने नहीं निराशा हो रही है, मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। थोड़ा इसमें बताओ ना, देखिए जंग तो नहीं लग गई? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस वातावरण में हमें जब यात्रा को आगे बढ़ाना होता है, जी, कल को आगे बढ़ाना होता है, संख्यात्मक आगे जाना होता है, तो इस समय में ये अमृत काल है। इस अमृत काल में लोग वैचारिक तौर पर भी, अब जैसे जिन लोगों ने ज्वाइनिंग किया, एक नहीं अधिकांश लोगों ने कहा कि साहब मन को पीड़ा कब हुई कि राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 500 सालों का संघर्ष, करोड़ों लोगों के हृदय में भगवान राम विराजमान है, और कांग्रेस कह रही है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, अवहेलना कर रही है, तो ये मन को पीड़ा होती है, यानी विचार परिवर्तित हो रहा है। तो ये केवल ज्वाइनिंग नहीं है, और इसलिए मैंने कहा केवल पॉलिटिकल ज्वाइनिंग नहीं, पॉलिटिकल ज्वाइनिंग भी नहीं है, समाज के अन्य वर्गों के लोग, खिलाड़ी हो गए, आर्टिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, ऐसे लोग भी आ रहे हैं। क्योंकि इस समय लोगों को लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज जो दुनिया में एक विवेकानंद करते थे, आज उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और 2047 संकल्प है ये विकसित हो, इस संकल्प के साथ ही यात्रा बढ़ रही है। जब इतना बढ़िया सब कुछ माहौल है तो इतने परेशान क्यों हो रहे हो आप? क्यों सुबह 9 बजे से निकल रहे हो तो रात के 11 बजे तक विश्व जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, सकारात्मक है, सब कुछ है, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते, बिना काम के कुछ नहीं है, और कर्तव्य को निभाते हुए आगे बढ़ना है, तो कर्म ही प्रधानता है। गीता भी इस बात को कहती है। अगर हम इससे विमुख हो जाएंगे तब तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो आज दिशा दी है और कार्य संस्कृति विकसित की है, लगातार अविरत काम करते रहना, और 2047 का लक्ष्य पूरा करना है, विकसित भारत बनाना है। तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री ने कहा 2047 तक कोई चेन नहीं है, और लगातार अपने कर्म पर और इस पद पर लगातार काम करते रहना पड़ेगा। उस पद पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज काम कर रहा है। तो अपन ग्वालियर पहुंच ही रहे हैं, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। तो ये जो ग्वालियर आ रहे हैं, अपन मुरैना भी आप जाने वाले हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं? अभी भी विधानसभा चुनाव हुआ था, ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं, सारा जोड़ लगाने के बाद भी 18 जीत पाए, 16 में निपट गए आप। क्या संदेश लेके जा रहे हैं? क्या रणनीति बनाने जा रहे हैं? किसको लाने, किसको ले जाने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव बहुत गंभीरता से लेती है, विपक्ष को कभी हम कमजोर नहीं मानते, और ये प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें कुमारी बनी रहना। उन्होंने कहा कि बनी रहने का हम तो जीत रहे, तो इसलिए चुनावी रणनीति में आज ग्वालियर चंबल के अंदर में, मुरैना भी, ग्वालियर में भी जो भारतीय जनता पार्टी के काम करने वाली टोली है, उनके साथ तो मिलना होगा ही। उनकी जो रणनीतिक तैयारी की है, हर बूथ पर चुनाव जीतने, प्रचार प्रसार से लेकर के बाकी चीजों की, तो मुरैना के अंदर होली का अवसर है। मुरैना के लोगों से मैं भी बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ, और इसलिए उनके साथ सहज तौर पर मिलना और एक प्रेम भाव के साथ मुरैना के कार्यकर्ताओं के साथ आज मिलेंगे भी, संवाद भी करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मुरैना की सीट भी इस बार अब बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। बड़े उत्साहित हैं विष्णुदत्त शर्मा जी। मैं बड़े समय बाद मुरैना जा रहा हूँ, अपने लोगों से मिलने जा रहा हूँ, तो चलते हैं मुरैना, देखते हैं अध्यक्ष जी वहां पर किस तरीके से मिलते हैं, और वहां के लोग अध्यक्ष जी से किस तरीके से मिलते हैं। तो सिलसिला बनाए रखेंगे बातचीत का। अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।